गलती होना इस प्रकृति में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं होता है, बल्कि ये होना स्वाभाविक है। मनुष्य जीवन में आकर के गलती करना स्वाभाविक है, पर उन गलतियों से सीखकर और अपने आप को निरंतर अच्छाई की ओर न ले जाना, यह पशुता है, पाशविकता है। मनुष्यता और देवत्व यह है कि गलती हुई, सीखे, थोड़ा कम किए, और गलती पे गलती हुआ जा रहा और छुपाने के लिए युद्ध किए जा रहे और तर्क पे तर्क गढ़े जा रहे और नरक में चले जा रहे जीते जी। इतना ही तो अंतर है जिंदगी का। बड़ा साफ हिसाब है इस जीवन का। अपने भी घरों में आप देखते नहीं, क्या कहते हैं माता पिता, तेरे से गलती हो गई तो तू बता, झूठ मत बोल, छुपा मत। पापा जी आप अपने लिए भी तो सोचिए, बच्चा तो सुधर जाएगा। तो बड़े पापा जो हैं वो परम पिता, वो आपको भी ठोक रहे हैं, कभी गिरा रहे हैं, कभी बिजनेस में घाटा लगा रहे हैं, कभी डिप्रेशन दे रहे हैं। वो उनकी थप्पड़ है, बेआवाज लाठी पड़ रही है आपको। और कहीं गुरु जिंदा है, और गुरु जो आपको प्रताड़ना दे रहा है, और गुरु आपकी भर्त्सना कर रहा है। तो जो भर्त्सना तुम अपने बच्चों की कर रहे हो, झूठ क्यों, झूठ क्यों, झूठ क्यों बोला? और वही जब तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु करते हैं तो तुमको आग लग जाती है। तब तो तुम एकदम निंदा का पिटारा लेके बैठ जाते हो, इतना विराट चारों तरफ, और अपने बच्चे की ठुकाई करते रहते हो। और झूठ और झूठ और झूठ और झूठ। उसी समय भगवान प्रकट हो जाए और पकड़ के बाल बोले, तू, इसका तो उम्र अभी 12 साल, छोटा बच्चा है, तू तो 42 साल से और झूठ और झूठ और झूठ, 4 के बदले 16 लगा दें तब 4 गुना, कैसा लगेगा? तो बच्चों को जैसे आप गाइड कर रहे हैं, वैसे ही परम पिता सद्गुरु आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप में स्वीकृति नहीं है उनके प्रति, तो यकीन मानो चाहे जितना बिलबिलाओ, रो, 9 महीने पेट में रखे, इसके लिए क्या नहीं किया, बे 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 करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। 9 महीना 10 महीना से ये भगवान कहेंगे हम तो 84 लाख बार तेरे को भेज दिए। भगवान के कुक्षी में ही तो हम सब हैं, भगवान के पेट में ही तो हैं। भगवान कहेंगे हम तो तुमको जन्म जन्म अपने पेट में रखे, फिर भी तुम मेरा ना हुआ, और तू ये 9 महीना का इतना हिसाब मांग रहा है उससे। पूरा लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ले लेगा अपने औलाद से तू, तो वो भी तुमसे हिसाब पूछेंगे, फिर तुम कैसे हिसाब दोगे? इसलिए अपनी जगह पर तुम खरे उतरो, और तुम्हें माता पिता बनाया गया तो अपने बच्चों को सद्गुण देने का प्रयत्न करते रहो, क्योंकि वो भी तुम्हारा कर्तव्य है, वो भी एक सत्संग है। जिन्होंने तुम्हारे द्वारा जन्म लिया उनको सतपथ पर ले जाने के लिए कभी झापड़ लगेंगे, कभी सिखाए जाएंगे, कभी नए कपड़े खरीदे जाएंगे, कभी पहना हुआ कपड़ा भी फाड़ दिया जाएगा। राजू बेटे, यस फादर, खोल कपड़ा निकल जा बाहर। हमारे हम जब काशी में रहते थे, वाराणसी में, तो उस समय की बात है, बहुत छोटे थे हम भी, तो सामने एक सिंधी परिवार रहता था। तो सिंधी परिवार में राजू था, वो रोज रात में देर में आता था। एक दिन सिंधी ने कहा कि आज इसको, अच्छा कभी बाप बेटे में बहुत ज़्यादा पट्टी भी नहीं थी, प्रेम से बोलता। एक दिन कहा राजू बेटे, बेटा बोला आज क्या हो गया बुढ़ऊ को, बोला राजू बेटे, तो वो भी इतरा के यस फादर, खोल कपड़ा निकल जा बाहर। और आपको मैं मजेदार बात बताऊं, केवल बोला नहीं, कपड़े नोच के नंगा बाहर निकाल दिया, बेटे को छोड़ दिया महाराज। बाद में पता चला 5 साल के बाद फिर बेटा वापस आया, सुधर गया था, पर निकाली दिया बाप। बोला राजू बेटे, यस फादर, बोला खोल कपड़ा निकल जा। तो कभी चांटे मारते हो, कभी खिलाते हो, कभी पैसे देते हो, तो तुमको तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारा बेटा है, हम चांटा मारे, चाहे हम रबड़ी खिलाएं, हमने जन्म दिया है। तो यहां क्या कॉन्ट्रैक्ट बना करके आए थे गुरु बनाने के लिए? 1.25 रुपया दक्षिणा देके गुरु बनाए थे यहाँ कि महाराज हाँ लीजिए, और
हम जिसको जिसको लेके आएंगे कहिएगा कि बड़ा अच्छा आदमी है, ताकि उसको हम टोपी पहनाते रहें। हैं? नहीं नहीं, हमको किस लिए बनाए थे, या जिनको भी गुरु बनाए थे किस लिए बनाए थे? गुरुजी हाँ हम ला रहे हैं 2-4 आदमी को, खाली आप कह दीजिएगा कि बस यही मेरा बेटा है, इसी पर मैं विश्वास करता हूं, बाकी तो मैं मोड़ लूंगा पूरा, हमारे पास पूरा उपाय है। इसके लिए नहीं समझ आया? इतना फ्रॉडिज्म खुद भी करते हो, गुरुजी से भी करवाने के लिए सोचते हो। कई लोग तो इसलिए ज्यादा नाराज हो जाते हैं मुझसे। इतना इनको सिखा के गए थे कि आदमी ला रहे हैं, इसको बोल दीजिएगा कि मेन हम ही हैं, अब भीतर आने पर हम बोल देते हैं कि सावधान रहना। अरे तो वो आदमी बोलता है कि लाए हम थे, अब हमसे बात ही नहीं कर रहा है वो, हम क्या, हमने कह दिया तुम्हारी असलियत, तुम जैसे हो हमने बता दिया, हम क्यों गरीब को ठगवाएं, वो भी धार्मिक स्थान पर? महाराज इसके लिए हम बैठे हैं कि हमको हिस्सा दोगे उसमें। गुरुजी 10 लाख का डील है। हाँ बता बेटा, बस खाली कह दीजिएगा कि बस यही आदमी ठीक है। बोला फिर? बस 1 लाख आपको भी गुरुजी, 9 अपना। तो जो भी 10-20 हज़ार वो एडवांस लिया रहता है, वो हम अंदर में कह देते हैं कि जल्दी एडवांस वापस ले ले, वो भी डूबने वाला है। वो बाहर निकलते कहता है भाई साहब वो काम थोड़ा सा ऐसा है ना कि पिताजी का तबीयत खराब, जो 20 हज़ार दिए थे दीजिए। तो अरे अरे हम तो 10 लाख का सपना देख रहे हैं, गुरुजी 20 भी मंगवा लिए। हम तो बचाएंगे जो पहली बार भी मेरे पास आ रहा है। कई लोगों की यही शिकायत है मेरे से, आज से नहीं, बड़ी प्राचीन है। गुरुजी का क्या बात है, ये आदमी लेके जाते हैं सर, आदमी हमारा नहीं रह जाता। और ये आदमी परम पिता का है, तुम्हारा क्यों रहेगा? आदमी सत्य के लिए आया इस पृथ्वी पर, तुम्हारा रहने के लिए थोड़ी आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कितना प्रयत्न कर दिया, कितने प्रकार का, कि दुर्योधन की सेना टूट जाए, दुशासन की सेना टूट जाए। हनुमान जी को भेजे कि जाओ 2-4 ठो को तुम लाओ, अंगद जी को भेजे तुम लाओ, तोड़ो, छोटा करो सेना। हनुमान जी कम है क्या? बेटा पर ही प्रहार कर दिए। प्रहस्त बेटा था रावण का, उसको समझा रहे थे बाबूजी ठीक नहीं है निकलो, कोई सुन लेता तब? अगर वो लंका में कोई सुन लेता उस समय तो कहता ही बड़ा खतरनाक आदमी, बाप के खिलाफ भड़का रहा है ये तो। बताओ इसको लोग इसका पूजा करते हैं हनुमान जी का। मुंह देखो कैसा पिटारी जैसा लोगों का बना हुआ है, कैमरे में भी देख रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रसारित उधर हो रहा है तो हम नहीं देख पा रहे, हम भी देख रहे हैं जो लोग सुन रहे हैं। मुंह ऐसा हो जाता है लोग सुनने पर। हनुमान जी ने पिता के खिलाफ ही भड़का दिया पूरा। प्रहस्त तो मोटा मोटी तैयार ही हो गया था, लेकिन रावण ने झड़क दिया तो फिर रुक गया, कह रहे मामला गड़बड़ है। पूछा प्रहस्त ने कि उधर राम जी का मामला ठीक है तो जीत तो जाएंगे ना? फिर वो हिसाब लगाया। रावण ने कहा सुन, निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर मत जा। उनके बाबूजी तो उनके राज्य से निकाल दिए हैं, अभी वो जंगल में घूम रहे हैं, हम तो भी वर्तमान राजा हैं। मान लो कैबिनेट में नहीं बनाएंगे लेकिन निगम बोर्ड तो दे ही सकते हैं, तो तुम मत छोड़। तो प्रहस्त समझ में आया, हाँ बात ठीक ही कर रहे हैं, बाप तो हमारा राजा है, राम जी तो अपने ही बेचारे धनुष लेके घूम रहे हैं, अभी पत्नी भी चोरी हो गई है। तो उसने कैलकुलेशन बुद्धि लगाया और फिर रावण के साथ रह गया। लेकिन विभीषण बड़े आदमी दुराचारी है, असत्यमेव जयते, ये दुराचारी जीत तो नहीं सकता। 2 दिन बाद हारेगा, 2 दिन बाद मरेगा, पर जाएगा पक्का। थोड़ा हम समझदारी से निर्णय लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो विभीषण ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, राम जी के चरण में चले गए। और फिर आप लोगों को जानकर तो आश्चर्य नहीं होगा कि बाद में लंका का राजा कौन बना? राम जी बन गए क्या? छीन लिया क्या राम जी ने? अयोध्या में एक सोने का घर था, कनक भवन, और लंका पूरा सोना का था। ठाकुर जी ने जीता था, पर ठाकुर जी एक दिन भी नहीं रहे। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बोला होगा तेरी सोने की लंका, पर मेरे अयोध्या से बढ़िया कुछ नहीं। ठाकुर जी वापस अयोध्या आ गए। अयोध्या, तुम लोग अपने जन्मभूमि के विषय मत सोचने लगना। अयोध्या एक भूमि है, अयोध्या एक भूमि है जहां राम का राज्य है। भूमि और भूमिका, कहते हैं ना भूमिका बन गई है, बनी हुई हो भूमिका, हृदय में बनी हुई हो भूमिका, जो धर्म के प्रति सजग हो, जो आध्यात्मिक हो, उसे अयोध्या कहते हैं। स्थान विशेष को अयोध्या नहीं कहते। और जननी जन्मभूमि, तो जननी कौन है आपकी? माता।
और हमारे सनातन संस्कृति में क्या माना जाता है कि सबके माता पिता कौन है? जगदम्बा जननी जन्म भूमिश्च, सबरी भूमि गोपाल की। तो उस दृष्टि से जहां धर्म हो रहा हो, जहां न्याय का शासन हो, जहां आत्मज्ञान की पढ़ाई चल रही हो, जहां कीर्तन हो, वही हमारी जन्मभूमि है। जगदम्बा की भूमि वही है, हमें वहां रहना चाहिए। क्यों लोग वृंदावन आते हैं, क्यों लोग अयोध्या जाते हैं सब छोड़ के, काशी क्यों जाते हैं? यही कारण है ना कि वो धर्म भूमि है, वो प्रेम भूमि है, वो ज्ञान भूमि है, इसलिए जन्मभूमि की तरह वहां पर रहते हैं। तो ये नित्य निरंतर हिसाब अगर जीव करता रहे, कैसा कि प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा एक एक तिल बढ़ता रहे। जैसे गिरिराज जी एक तिल घट रहे हैं, सुना है आपने ना? गिरिराज जी रोज एक तिल कम हो जाते हैं। एकदम घोर कली काल आ जाएगा तो गिरिराज जी एकदम समतल, हाँ, ले दे के सब कुछ निकल जाएंगे कि चलो भाई अब हो गया टाइम, यहाँ बहुत पहलवान का लड्डू मिठाई खाए, अब चलो यहाँ से। तो ऐसे ही एक एक तिल रोज हमारा सद्गुण सत्कर्म साधन बढ़े, धर्म में रुचि बढ़े, सत्कर्म बढ़े। अब ये तय कौन करेगा? हम ना, तुम खुद करो, खुद हिसाब लिखो, खुद हिसाब लिखो प्रत्येक दिन ईमानदारी से। हम बोल देंगे तो आग लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी। हम जो भी सात्विक जीवन ठीक ठाक जी रहे हैं, हमारे शत्रु हो जाओगे, पीछे पड़ जाओगे। ऐसा ही कम थोड़ी है, दो चार और पड़ जाओगे। तुम खुद ही अपना हिसाब लिखो ना, खुद देखो कल कैसे थे, आज कैसे हैं। नहीं, बहुत कृपा है, प्रभु की कृपा है। हे गुरुदेव बल दीजिए, थोड़ा सा और आगे जाएं। हे गुरुदेव थोड़ा बल दीजिए, थोड़ा और आगे जाएं। खुद हिसाब करिए, खुद के हिसाब पर क्रोध नहीं आएगा। कोई और हिसाब कर देगा तो क्रोध आ जाएगा। आदमी को पता है कि वो मूर्ख है, उसको पता है कि वो मूर्ख है, अच्छे से बोलने नहीं जानता, पर दूसरा कोई बोल दे तब हट गंवार कहीं के, गंवार तुम्हारा बाप गंवार, नहीं मानेगा वो। पर भीतर से वो भी जानता है कि हम एक नंबर के डब्बा हैं। कई लोग, तुम जानते हो कि नहीं कि डब्बा हो? तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो जानते हैं मैं डब्बा हूं, पर कोई दूसरा कोई कह दे कि डब्बा है तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए खुद डब्बा हो या खुद ही कहो, किसी को मौका मत दो कहने का। खुद के हिसाब खुद ही करो तो क्रोध इत्यादि नहीं आएगा। लेकिन हमको भी सीखने में 50 साल लग गई है। हम डब्बा कह कह के इतने लोगों को दुश्मन बना लिए। अब हमने एक नियम बनाया, अब हम नहीं हगाएंगे। पर्सनली हमसे कोई पूछे हम कैसे हैं, अरे तू तो साक्षात लव कुश के बाद तू ही आया है, तो कोई है क्या? बालपन में जैसे हनुमान जी साधन भजन करते थे, तुम वैसे ही हो। बिल्कुल आरुणी को तुमने फेल कर दिया है। हम काहे को कहने जाएं कि तुम त्रिजटा हो, कि वो क्या मंदबूड़ी पूतना हो, कि तुम रावण हो कि कंस हो, हमें क्या लगा भैया? तुम बस साक्षात साक्षात, मतलब आज के कलयुग में दर्शन हो गया आपका, तो बस यही मान लीजिए। महाराज परिवार इत्यादि में जो मिले उनको ऐसा ही बोला करिए, खबरदार ये बोल के दुश्मन मत बनाइए। कोई कहे आपको हम कैसे लगते हैं, क्या बताएं। जब कभी मन अशांत होता है तो आप ही का चेहरा आता है, तो मन फिर शांत होता है। ये कह के उनको क्यों बोलेंगे आप, क्यों शत्रुता करेंगे आप, क्या मतलब है? बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। वो तो उसके ऊपर भी लागू होगा ना, तो तुम काहे परेशान हो? छोड़ दो उसको। वो सारे कर्म, ये खाए पी के जो खाली मोटाए जा रहे हैं, ये ब्लॉकेज किसका होगा? ये जो खूब बढ़िया अपना फटाफट दौड़ रहा है, मौज कर, उसका होगा। खाए पी के एकदम हाँ फाए जो कर रहे हैं और शरीर ऐसा होता जा रहा है, अटैक किसको आएगा? पर बोल दोगे तो
हमेशा मेरे बारे में बुरा सोचते रहते हैं, मेरा अटैक हो जाए। ये नहीं सोचेगा कि अटैक होने वाला है, हम बचा रहे हैं, कह रहे हैं कि अटैक हो जाएगा अब कुछ दिन में, शांत हो जा। वो नहीं सोचेगा, अशुभ बोलते रहते हैं मेरे विषय में, कभी शुभ नहीं बोल सकते। तो हम अब कैसे वैसा शुभ बोलें कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 साल? ऐसा झूठ हम कैसे बोलें? कोई गुरु इतना झूठ कैसे बोले? वो तुम्हारे मम्मी पापा बोल सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल। इनके खानदान में कोई 1000 साल आज तक नहीं जिया है, बाप दादा दादी कोई नहीं जिया। और देखो इन झूठों को। और उसके बाद अभी भी छाती नहीं भरी 1000 साल में। हर साल के दिन हो 50,000। और इतना इल्यूजन, इतना डिलेमा में किसी को डालना। लेकिन बाहर सुनने वाला भी, वो भी ऐसा दांत निकाल के पान खा के क्या बोल रहे, अबे मरेगा कल, सांस की नली जाम हो गई है, कल मरने वाला है, जियो 50,000 साल, फ्रॉड झूठों। तो जब भैया समाज ही ऐसा हो गया, जब घर वाले ही इतना झूठ बोल रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे जियो हजारों साल, तो कोई सच्चा आदमी अगर तुमको सच बोलेगा तो तुम्हें कैसे पसंद आएगा? तुम्हारा पालन पोषण ही हुआ है झूठ के बल पर, झूठ के दूध पिलाए गए हैं तुमको। कोई सच बोलने वाला आ गया तो बुद्ध हो, महावीर हो, जसस हो, बस उनका जो हुआ था वही उसका होना है, उसके आगे कुछ नहीं होगा। मार डालोगे तुम लोग, ये जगत ही मार डालेगा उनको, जीने नहीं देगा, सूली चढ़ा देगा। क्यों? हम झूठ के दूध पर पले हुए हैं, और कोई सत्य बोले हमको तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। वो कोई मैया के लाल ही होते होंगे जो वास्तव में सुनकर कि अरे मैं इतनी झूठ में पला हूं, अब मुझे सत्य की जिंदगी जीनी है। वो तो कभी करोड़ों में एकाक कोई माई का लाल मिल जाए तो उसी को कहते हैं सत्यव्रती, उसी को कहते हैं भक्त, उसी को कहते हैं शिष्य। शब्द उसके लिए बना है, झूठों के लिए नहीं बना है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए।